अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इन क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में है स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर इफ्तिहार इज़ अ प्रोफेसर इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। जो मिस्टर इफ्तिहार हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। कंप्यूट इनकम टैक्स पेड बाय हिम 6% इफ़ हिज मंथली इनकम इज़ 1,20,000। उनकी जो मंथली सैलरी है, सैलरी जो है वो 1,20,000 है, जो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। इसी तरह हमने एनुअल इनकम टैक्स निकालना है, चूँकि हमने एनुअल इनकम टैक्स जो निकालते हैं वो पूरे साल का होता है। तो हमने जो सैलरी थी मंथली उसको मल्टीप्लाई करा दिया 12 से, चूँकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कराने की सूरत में हमें वैल्यू मिल चुकी है RS 14,40,000, जो कि एनुअल इनकम जो है इनके पास उसकी आ रही है। तो नेक्स्ट है द रिडक्शन इज द टैक्स इज 25% एंड रिबेट टैक्स इज, ये हो जाएगा 6 लाख। तो रिबेट जो है वो है 6 लाख। यहाँ पे एक सिफर कम है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने 60,000 लिख दिया था, तो ये 60 लाख, सॉरी 6 लाख। तो रिबेट वो वाली होती है जो कि जो आपकी रकम है उसमें छूट होती है, यानी कि उस रकम को वो कुछ कमी कर देते हैं, तो वो है 6 लाख। तो हमने जो हमारे पास एनुअल टैक्स था, इनकम जो आ रही थी, उसमें से ये रिबेट की वैल्यू माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 144 माइनस 6 लाख तो माइनस कर लें इसे। तो माइनस करने की सूरत में हमें वैल्यू मिल जाएगी 4 से क्या 86, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आपने इसको बाय रफ पे भी ये अमल दोहरा सकते हैं। आप माइनस सिंपल कर लेंगे, तो ये 0 में से 0 निकल गए, सब 0 ही रहेंगे। 4 का ये 4 ही आ जाएगा, और 40 में से 6 निकालेंगे तो वैल्यू में मिलेगी 8। तो 8,40,000 हमें वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है। वो टैक्सेबल इनकम क्या है हमारे पास 8,40,000। तो हमने नेक्स्ट इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एट द रेट, तो इनकम टैक्स एट द रेट जो था वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% है। तो 6% का हमने निकालना है। तो RS 8,40,000 है, तो हमने उसको 6 है तो 6% के साथ था, तो हमने परसेंटेज ख़त्म करते हैं, नीचे 100 लगा देंगे। यहाँ ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग वैल्यू हमें जो मिल रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे अगेन 400 मल्टीप्लाई 6 0 0 6 0 0 6 4 24 2 आ जाएगा, 36 42 48 और 50। यहाँ हमें वैल्यू मिल जाएगी 50400 50400। हमें यहाँ पे
वैल्यू मिल चुकी है। जब हमने इनकम टैक्स 6% हम इसमें से हमने माइनस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अब रिडक्शन इज द टैक्स 25%। तो टैक्स में से भी जो रिडक्शन हो रही है 25% की, इसमें रिडक्शन है तो 25% है वो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिडक्शन ऑफ टैक्स। रिडक्शन ऑफ टैक्स। तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू मिली थी हमें ये 50,400 थी। तो हमने 50,400 मल्टीप्लाई 25% था। तो 25% को जब हम करेंगे, परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अब इसको कटिंग करने की सूरत में हमें RS मिल रहा है, तो 2020 से कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे हम अगेन रफ काम में हम लिख सकते हैं 504 मल्टीप्लाई 25, 5 4 20 और 5 0 0, 2 का 2 आ जाएगा, 5 5 25 मल्टीप्लाई 2 4 8, 2 0 0, 2 5 10, तो 0621, तो 12,600 हम कह सकते हैं। 12,600 हमें जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू वो है जो कि रिडक्शन ऑफ टैक्स है। रिडक्शन के स्पेलिंग में ठीक है, रिडक्शन ऑन कर देता हूँ। तो रिडक्शन ऑफ टैक्स जो है आ रहा है वो 12600 है। तो हमने अब इसमें से अमाउंट ऑफ टैक्स रखना है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स। तो अमाउंट ऑफ टैक्स जब हम करेंगे तो हमें पास जो वैल्यू थी टोटल जो हमें मिल रहा था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 50,400 माइनस 12600, तो 50400 हमारे पास ये वैल्यू थी। और हमारे पास रिडक्शन ऑफ जो टैक्स की जो वैल्यू आई थी ये आ चुकी थी। हमने इसमें 12,600 इसमें से माइनस करेंगे, तो अमाउंट ऑफ जो टैक्स है वो आ जाएगा हमारे पास। इस अमल को भी हम माइनस करते हैं रफ पे ही। तो 50400 माइनस है 12600, तो यहाँ माइनस करते हैं 0 में से 0, 0 में से निकालेंगे 0 ही आएगा। 4 में से 6 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से कैरी लिया, 14 में से 6 निकाले तो 8 आ जाएगा, 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 बचा था, 4 में से 1 निकाल तो आ जाएगा यहाँ पे 37800। तो 37800 हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी जो कि हमने अमाउंट ऑफ टैक्स में है। और ये वैल्यू जो हमने लिखी थी एज अ रफ अमल मल्टीप्लाई किया था, इसको हम कटिंग कर देते हैं। और जो 37,800 हमारे पास जो आंसर आएगा ये हमारा फाइनल आंसर है। एक दो स्टूडेंट क्वेश्चन को फिर थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेटमेंट को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो मिस्टर इफ्तिखार था उसकी जो मंथली सैलरी थी 1,20,000 थी। हमने जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सैलरी को हमने एनुअल में लेके जाना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई 12 से कर दिया, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है 14,40,000। रिबेट वो वैल्यू है जो कि हमारी टोटल वैल्यू के ऊपर हमें कुछ जिसमें हमें छूट दे दी जाती है। तो हमने ये 14,40,000 को हमने माइनस कर दिया 6 लाख में से।
तो हमने माइनस करने की सूरत में हमें वैल्यू मिल रही है 8,40,000। अब इनकम टैक्स जो था वो 6% था इसके ऊपर सैलरी पे, तो हमने इसको 6 को परसेंटेज ख़त्म करते हैं 100 कर दिया, कटिंग करेंगे तो हमें वैल्यू मिल गई 50,400। अब रिडक्शन ऑफ टैक्स, जो टैक्स के ऊपर रिडक्शन कितनी थी वो 25% थी, तो हमने जो वैल्यू हमें मिली थी 50,400 उसको हमने 25/100 किया, चूँकि ये भी परसेंटेज था तो इसलिए नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें वैल्यू मिलेगी 12,600। और अमाउंट ऑफ टैक्स हमने जो निकालना है वो हमें वैल्यू जो हमारी लास्ट आई थी इनकम टैक्स की 6% वाली, तो 50,400 में से माइनस कर देंगे हम, जो हमें वैल्यू मिली थी रिडक्शन टैक्स की वैल्यू 12,600, तो माइनस करने की जरूरत है हमें अमाउंट ऑफ टैक्स मिला 37,800। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।